श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किसकी गति कैसी होगी। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा उपदेश सुनाता हूँ या आख्यान सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक संत जी थे, वे बड़े भक्तिभाव से रहते थे। जहाँ महात्मा जी की कुटिया थी, उसके सामने ही गणिका रहा करती थी। महात्मा जी दिन में तपस्या के समय गणिका का ध्यान करते थे। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं कि उसके प्रेम पाश में फंसे रहते थे। वे ये ध्यान करते थे कि देखो आज इसके कितने ग्राहक आ रहे हैं। और गणिका थी, वो महात्मा जी का ध्यान करती थी कि देखो मैं कितना पाप करती हूँ और महात्मा जी कितने पुण्यात्मा है। अब वो अंदर से तो पता तो ही चलता है जब उसका मन कैसा है, कि वो क्या भज रहा है। अब जब वृद्ध हो गए महात्मा जी, जाने का समय आ गया, तो उनने अपने चेलाओं को बुलाए, कहा कि देखो बेटाओं, देखो बेटों, जब मैं मर जाऊं तो आकाश से नगाड़े की ध्वनि होगी और फूलों की वर्षा होगी। उसके बाद मेरा अंतिम क्रियाक्रम करना। महात्मा जी मर जाते हैं तो सभी चेला लोग उनको लेकर बैठे हैं। सामने गणिका ने भी आज उपवास रखा कि जहां तक महात्मा जी का क्रियाक्रम नहीं हो जाए, आज मैं भी जो है उपवास रखूंगी। तो महात्मा जी को सुबह से लेकर बैठे हैं चेला लोग और शाम ढलने को आई, वो अंतिम क्रियाक्रम नहीं कर रहे हैं। अब वो गणिका से रहा नहीं गया, वो उठ के उनके पास आई कि चेलाओं, गुरुजी को ले क्यों नहीं जा रहे हो, इनका अंतिम क्रियाक्रम क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमारे गुरुजी की आज्ञा थी कि जब तक आकाश से नगाड़े की ध्वनि न हो और फूलों की वर्षा न हो, वहां तक मेरी अंतिम क्रिया मत करना। तो वो भी चक्कर में पड़ गई कि ऐसे पुण्यात्माओं के नगाड़े की ध्वनि क्यों नहीं हुई। तो देखिए, उसने अपना मस्तिष्क लगाया और कहा कि हो सकता है महात्मा जी के प्राण निकलते समय इनका ध्यान कहीं और रह गया। तो उन्होंने कहा कि मैं इनके ऊपर लेट सकती हूँ क्या, अगर तुम्हारी सभी की आज्ञा हो तो लेट जाओ। तो वो ऐसे लेट कर देखती है तो उनकी आंखों की सीध में एक अच्छा पका हुआ बेर था। बेर के झाड़ के नीचे लेटे थे। तो उसने विचार किया कि जब महात्मा जी के प्राण निकल रहे थे उस समय महात्मा जी का ध्यान बेर में रह गया और ये बेर के अंदर चले गए होंगे। उनने चेलाओं से कहा कि वो बेर दिख रहा है, वो तोड़ के लाओ। तोड़ के वो बेर लाते हैं कि इसको फोड़ो। फोड़ा तो अंदर से कीड़ा निकला कि ये तुम्हारे गुरुजी जब मर रहे थे तब इनका ध्यान इस बेर में था, इससे ये कीड़ा बनकर इसमें रह रहे हैं। अब तुम अपना अपना पुण्य दो। सभी ने अपना अपना पुण्य दिया, कुछ नहीं हुआ। और अंत में गणिका ने कहा कि मैं मेरा पुण्य इन गुरुजी को देती हूँ। तत्काल कीड़ा मरता है, आकाश से नगाड़े की ध्वनि होती है और फूलों की वर्षा होती है और फिर उनका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। तो देखिए, अंतमति सोगति,
अर्थात मरते समय और हम जिसको भजेंगे हम उसी को प्राप्त हो जाएंगे। घर में नियमित रूप से कुत्ता पालने वाले और हमेशा ही कुत्तों का ध्यान रखने वाले वे कुत्ते की योनि को ही प्राप्त होंगे। अब एक तांत्रिक पुस्तक में एक लेखक ने अपना अनुभव साझा करते हुए ये बताया है कि अमुक नाम का एक तांत्रिक था और उसने पिशाचिनी सिद्ध कर रखी थी। तो पूरी उम्र तो उसने बड़ी प्रसन्नता से और अच्छे से निकाला, अच्छा कमाया भी, परंतु जब वो बिस्तर पर पड़ चुका तब वो जो पिशाचिनी है उसके मुंह पर भ्रष्टा रख के चली जाती थी। अर्थात ये जो शक्तियां हैं वो जिसकी उपासना करते हैं उधर ही उनको ले जाती है। यदि आप प्रेतों को भजेंगे तो प्रेतत्व प्राप्त करेंगे, सगस जी को भजेंगे तो सगस जी बनेंगे, भैरव को भजेंगे तो भैरू जी को प्राप्त होंगे। शास्त्र ये कहता है कि जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। देखिए एक आख्यान आता है कि एक पंडित जी गायत्री के उपासक थे और बड़ी मुश्किल से उनका घर खर्च चला करता था, परंतु एक जो पड़ोस में अन्य समाज के रहते थे, नगर में ही मान लो, नगर में ही एक अन्य समाज के रहते थे और उनके यहाँ लाइन लगी रहती थी। उनने एक दिन पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपकी इस गायत्री जप से क्या फायदा हुआ, देखिए मेरे यहाँ लाइन लगी रहती, कितने धन की वर्षा हो रही है। तो पंडित जी को भी लगा कि बात तो बिल्कुल सत्य है, और जहां धन मिले वहां सबकी लार टपकने लग जाती है। कौन ऐसा है जहां धन मिले और लार नहीं टपके? तो फिर क्या होता है कि वो उनसे पिशाचिनी पंडित जी उनसे पिशाचिनी की विद्या सीखते हैं और सीखने के बाद उसको शमशान में सिद्ध करना होता है। शमशान भी मनुष्यों का नहीं, गायों का शमशान कैसे होता है? गौ माता का शमशान कैसा होता है कि जहां उनको अंत समय में डाला जाता है। आजकल तो मशीनों में भेज देते हैं, पूर्व समय में वहां डालते थे और वहां बैठकर वो पिशाचिनी सिद्ध करनी थी तो वे वहां बैठकर उसका जप करने लगे। पिशाचिनी प्रसन्न हो गई और आ गई, परंतु दूर से ही वो कह रही है कि बोलो क्या चाहते हो, तो तू मेरे पास आ। तो मैं तेरे पास नहीं आ सकती, मैं आपके पास में नहीं आ सकती। बोले क्यों नहीं आ सकती? मैंने तेरे को सिद्ध किया है, मैं बुला रहा हूं। तो कि नहीं, तेरे पीछे देख। तो पीछे जब पंडित जी मुड़ के देखते हैं तो एक दिव्य प्रकाश दिखता है और दिव्य प्रकाश से आवाज आती है कि हे
दुष्ट ब्राह्मण, तू मेरा उपासक होकर और यहां इस पिशाचिनी को सिद्ध करने आया। तो बोले मातेश्वरी, मैंने इतने वर्ष तक आपकी तपस्या की पर मेरा घर खर्च ही नहीं चल रहा है। बोले पहले तेरे पाप दूर होंगे तपस्या से, उसके बाद ही मैं तुझे अच्छा फल दे पाऊंगी, उसके पहले अच्छा फल नहीं दे पाऊंगी। तो उसने हाथ में संकल्प लिया और छोड़ा कि आज के बाद में मैं कोई कुकर्म नहीं करूंगा। तत्काल माताजी जो है उनको दर्शन देती हैं। तो माताजी, अभी तो आप कह रही थी कि तेरे अभी पुण्य पूरे बाकी पाप बाकी है, तो तूने जो त्याग कर दिया उसके बाद तेरे सारे जो है पाप समाप्त हो जाते हैं और अब मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ और जब तेरे घर में आनंद ही आनंद रहेगा। तब से उनके घर में आनंद हो जाता है। तो देखिए, आप सात्विक देव की तपस्या कर रहे हैं और आपको अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो आपके पाप अभी बकाया हैं, वो दूर होंगे, उसके बाद ही लाभ मिलना चालू होगा। ऐसे ही लोग आजकल साईं बाबा का ज़्यादा ध्यान करते हैं। देखिए, साईं बाबा इस्लाम धर्म के अनुयायी थे और अफगानिस्तान से आए हुए थे। किसी को विश्वास न हो तो साईं चरित्र को पढ़ना, पुरानी प्राचीन पुस्तक है, नई में तो घुमा फिरा के लिखा गया है, परंतु जो प्राचीन पुस्तक है उसमें आपको सारा विधान मिल जाएगा कि वे सारे इस्लामिक त्योहार मनाया करते थे। तो आपने उनको उठाकर मंदिर में सबसे बड़ा बनाकर बिठा दिया। अब आप अगर उनकी आराधना करेंगे तो आपकी गति कहाँ से होगी? हमारा शास्त्र ये कहता है कि कुल कितने अवतार होंगे, कितने अवतार हो चुके हैं, वो सब शास्त्रों में लिखा गया है। हर किसी को भगवान नहीं माना गया है। आज तो हम हर किसी को भगवान मान लेते हैं। कोई रामपाल जी की पूजा कर रहा है, चाहे वो अंदर हैं। कोई आशाराम जी की पूजा कर रहा है, चाहे वो अंदर हैं। और भी कई जो मंच पर बैठकर और अल्लाह मौला कर रहे हैं। भाई हाँ, आप अल्लाह मौला करें, हम मेरा उससे विरोध नहीं है, आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर सकते हैं। परंतु जो मंच हैं हिंदू शास्त्र का, तो हिंदू आराधना बताएं जनता को। धर्म कोई सा भी माना जाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप किस मंच पर बैठे हैं और क्या आपके देवता इतने कमजोर हैं? तो ऐसे ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं लोग और उनकी आराधना में लग जाते हैं। कोई कहता है मैं तो राधा स्वामी हूं, मैं दीपक अगरबत्ती करता ही नहीं। अरे भाई, तुम राधा स्वामी जपने से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाओगे। अगर आपको कुछ खाना पीना छोड़ना है, शराब मांस अंडे, तो उसके लिए राधा स्वामी, जैन धर्म का पालन या अन्य कोई पालन करने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप सनातन धर्म का पालन कीजिए। और मेरी जो एक प्ले लिस्ट है अलग से, आचार संहिता नाम से, उस आचार संहिता में 50 वीडियो लगभग डाल रखे हैं मैंने। आप उनको देखेंगे तो कहेंगे कि ओहो, ये तो सबसे उत्कृष्ट धर्म सनातन धर्म है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि जो जिसको जपेगा वो उसी को प्राप्त होगा। अगर अब आपके पाप में वृद्धि कैसे होगी? पाप में वृद्धि ऐसे होगी कि आप मंदिर बनाना चाहते हैं, देव प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, कोई भी उपकरण चलाना चाहते हैं, उसमें अगर आप चंदा इकट्ठा करके काम कर रहे हैं
तो चूंकि दान आप ग्रहण कर रहे हैं इसलिए आपका पुण्य क्षय हो रहा है। चाहे आप किसी से भी चंदा लाओ, भिक्षा मांगो, पर आपका पुण्य क्षय हो रहा है। मंदिर बनाने से आपका पुण्य नहीं बढ़ रहा है। आपको मंदिर बनाना है, अपने खर्चे से बनाएं, अपना पैसा लगाएं। राजा लोग यज्ञ किया करते थे, वो कहीं चंदा लेने नहीं जाया करते थे, अपने कोष से धन निकाल कर फिर यज्ञ किया करते थे। और वर्तमान समय में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण दान लेने का और दान देने का दोनों का अधिकारी है। ब्राह्मण का कार्य सिर्फ दान लेना ही नहीं है, दान देना भी है। परंतु ब्राह्मण कौन हो? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है सो ही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को नहीं जानता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण यदि दान लिए ही लिए जा रहा है, दान दे नहीं रहा है, तो उसके पाप इकट्ठा होता जाएगा और उसकी अवनति प्रारंभ हो जाएगी। नीचे की ओर जाएगा, उन्नति की ओर नहीं जाएगा। इसलिए दान लेना, दान देना, दान करना, दान करवाना, ये सब कार्य ब्राह्मण के हैं। परंतु ब्राह्मण भी ऐसा हो जो पूजा पाठ करता हो, दान लेकर उसे पचाने की उसमें क्षमता हो, तो वो दान लेने का अधिकारी है। अब देखिए, अन्य समाज के जो गाड़ियां करके निकल जाते हैं और चंदा लाते हैं, चंदा इकट्ठा कर मंदिर बनवाते हैं, चंदा इकट्ठा कर यज्ञ करते हैं, चंदा इकट्ठा कर विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं, वे सब पाप के अधिकारी हैं और उनका पूर्व का संचित पुण्य समाप्त होते ही उनकी अवनति प्रारंभ हो जाएगी। आप ये ध्यान रखें कि जो जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और हजम कर रहे हैं, उनकी अगली तीसरी पीढ़ी को देखना आप, वो सब गर्त में चले जाएंगे। इसके बाद बहुत सारे जो भोपा लोग होते हैं, जिनको शुद्ध भाषा में सेवक कहते हैं, सेवक और पंडा जी भी कहते हैं, पंडा जी और उनको भोपा जी भी कहते हैं, किसी भी देवता के भोपा जी। तो जिनको कोई सगस जी आ रहे हैं, जिनको कोई मतलब आपके प्रेत आ रहा है, भूत आ रहा है, डाकिना आ रही है, कोई देवी जो क्षुद्र देवी मतलब पिशाचिनी आ रही है, या किसी को नाग देवता शरीर में आ रहे हैं, तो जिन जिन के शरीर में जो आ रहे हैं वो मृत्यु होने के बाद उसी योनि को प्राप्त होंगे। अर्थात जिनके शरीर में नाग देवता आते हैं वे मृत्यु के बाद नाग योनि को ही प्राप्त करेंगे। जब कभी इन लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसे अपने सगस जी जिसको आते हैं, या प्रेत जिसको आते हैं, या नागराज जिसको शरीर में आते हैं, उनकी मृत्यु होने के बाद वो भोपा जी की मूर्ति बिठाने के बाद ही दूसरे कोई शरीर में वो नाग देवता आते हैं। ज़्यादातर, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उनकी मूर्ति बिठाई भी गिर भी आ जाते हैं, परंतु ज़्यादातर उनकी मूर्ति को उस मंदिर में बिठाना पड़ता है, क्योंकि वो भोपा जी भी उसी योनि को प्राप्त हो चुके हैं और फिर वो भोपा जी भी शरीर में आके न्याय करने लग जाते हैं। जैसे भूत तो भूत बनेगा, सगस तो सगस बनेगा, नाग योनि है तो वो नाग योनि में चला जाएगा, सर्प बन जाएगा। तो आपको चाहिए कि ये सभी व्यर्थ के प्रपंच, जैसे राधा स्वामी वगैरह है, या आपके ये इधर ले लें साईं जी है, साईं बाबा, सगस जी है, प्रेत है, नागदेव है, इन सब को जपना छोड़कर मामेकम शरणम व्रजेत, भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, अर्थात उस नारायण की शरण में जाओ और उस नारायण की उपासना करो। आपको निश्चित ही भुक्ति, मुक्ति, मोक्ष सब कुछ प्राप्त होगा। अन्यथा आप अगर
नागदेव की आराधना करेंगे तो सर्प बन के घूमना पड़ेगा। अभी इस समय तो आपको ये लोग बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ आपको प्रदान करेंगे। जिसको सगस जी आते हैं, नाग देवता शरीर में आते हैं, या प्रेत या प्रेतनी पिशाचिनी आदि जिनके शरीर में आती हैं, या जिनने इन लोगों को सिद्ध कर रखा है, उनको लगेगा कि देखो इनका कितना वैभव है, परंतु अंत उनका बहुत बुरा है और मरने के बाद तो वे मोक्ष के अधिकारी भी नहीं होंगे। इसलिए एक नारायण की शरण में ही जाना चाहिए और उनकी उपासना करना चाहिए। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए अगर अपन वैभव बना रहे हैं तो वो वैभव वहाँ नारायण के घर काम में नहीं आना है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।